देखो अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार। अगर तुम बारी भाई के लिए रजामंद हो तो मुझे बता दो, मैं ये रिश्ता रुकवा सकती हूँ। तुम रुकवा दो। मैं बारी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मुआजिज़ा अचानक तो नहीं हो सकता। मौजूदा ही समझो। अच्छा, तो मैडम पहले से ही मामला तय करके बैठी हुई हैं, मेरे सामने ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं अलीज़े, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मुझे जब भी किसी की मदद महसूस हुई है ना, हमेशा मैंने बारी को अपने सामने पाया है। स्पेशली उस दिन जब उसको मेरा ऐसे फार्मेसी में जाना पसंद नहीं आया। बहुत प्रोटेक्टिव है। ज़ाहिर तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आता कि बगैर कुछ कहे वो मेरी हर चीज समझ कैसे जाता है। मैं बस अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है परी। रिश्ता तो कर लिया है, लेकिन स्टेटस का बहुत फर्क है। और पता नहीं शयान अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फैसला कर लिया ना अब तुमने, तो बस ये सारे वहम पालना छोड़ दो और ये मामलात अल्लाह पर छोड़ दो। बाकी मैं अम्मी से बात करती हूँ। नहीं, तुम अम्मी से भी बात मत करना। जब तक मैं तुम्हें नहीं कहती तुम प्लीज किसी से ये बात मत करना। ठीक है, नहीं करती, लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि रिश्ते वाले तो आ जाएंगे फिर। हेलो। हाय, आई एम रियली सॉरी मैंने इस टाइम आपको फ़ोन किया, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी था। इट्स ओके, आप कहें। परीक्षा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन मुझे उसका सही से जवाब मिला नहीं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने डैड से आपके रिश्ते की बात की है। क्या आपने शयान सर को बता दिया? ऑफ कोर्स, एक ना एक दिन तो बताना ही था। आप खामोश क्यों हो गए? इसका जवाब आपको कल ऑफिस में मिल जाएगा। उम्मीद है कि जवाब मेरे हक में ही होगा। हमारे हक में नहीं, दोनों के। वैसे अपने बात कल पे डाल के आज की रात बहुत बड़ी कर दी मेरे लिए। रात सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि
मेरे लिए भी बहुत लंबी है। क्या कहा आपने? फिक्र मत करें, आपके लिए कल एक सरप्राइज होगा। अल्लाह हाफिज। इसका मतलब परीक्षा मान गई? रात कितनी मुश्किल से गुजरी थी। मजीद इंतजार कैसे करूंगा? मुझे उसे फोन पे जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं, एक दिन की बात है। मैं परीक्षा के तासुरात देखना चाहता हूँ, उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत। एक दिन और सब्र करना पड़ेगा। जाहिर है तुम भी शादी करना चाहती होगी बारी से, बट मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। स्टेटस का फर्क तो समझती होगी तुम। तुम्हारे और बारी के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और रेशम में टाट का पैमन नहीं लगता, समझती हो ना? मगर बारी अभी इन बातों को नहीं समझता, नादान है। वैसे भी शादी तो अपने बराबर वालों में की जाती है। तुम तो समझदार हो, वो ना समझ है। वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता पहले भी तुम्हारी वजह से खत्म हुआ था, और इस दफा मैं किसी हाल में उसका घर तबाह नहीं होने दूंगा। वैसे भी बारी की शादी में अपनी भतीजी अनाया से कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने एक दूसरी जॉब को बंदोबस्त कर दिया है, और ये चेक है तुम्हारे लिए। अच्छी खासी रकम है, तुम्हें आगे की जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये पैसे मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकलने की कीमत दे रहा हूं। एक सेकेंड।
मैं हैरान हूं, इतनी कम कीमत लगाई आपने अपने बेटे की। और रही बात जॉब की, तो नई जॉब देकर मुझ पे एहसान मत करें। मैं मेहनत से कमाने पर यकीन रखती हूँ। और मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो जरूर है कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। और जहां तक बात है आपके बेटे की, तो मैं तो उसको कब का इनकार कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि उसको मैं उसके बाप का ये चेहरा जरूर दिखाऊं। लड़की, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? बिल्कुल जानती हूँ, बल्कि अब तो बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। अगर मुझे आपके बेटे में जरा सी भी दिलचस्पी होती ना, तो मैं उसको ये चेक जरूर दिखाती। उसको बताती कि उसके बाप ने उसे इनकार करने की कीमत लगाई है। ये चेक देखकर तो मुझे ये हंसी आ रही है। ये कीमत है आपके बेटे की आपकी नजरों में? आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? इतना नहीं जानते कि सौदा बराबरी के लोगों में होता है। फिर आपका चेक। और आपका बेटा, संभाल के रखें दोनों को। आपको आपका बेटा बहुत बहुत मुबारक। हासिल ना हो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाएं लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है, सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। इन दर्दों से इस दामन को
मेरी फोन उठाने का टाइम भी नहीं है। मैं जानता हूँ परीक्षा तुम्हारी हाँ है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका हूँ। कॉल रिसीव करो। जी मिस परीक्षा, ये आपका चेक। बॉस ने आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि आपको दोबारा ऑफिस आने की जरूरत ना करनी पड़े। ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। थैंक यू। आइए आप। आज अपना वजूद कितना भारी लग रहा है। क्या फोन ही रिसीव नहीं कर रही है? अजीब लोग हैं। डैड ये क्या लोग हैं? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, ये फोन उठा ही नहीं रहे। इनका प्लान है बीटी करने का या नहीं? अगर नहीं है तो बता दें, वापस आ जाता हूँ मैं। नहीं बेटा, अभी वहीं रुको। मेरी उनसे बात हुई है, वो किसी क्लाइंट के साथ इमरजेंसी हो गई थी, स्केड्यूल आगे बढ़ गया है। ये मीटिंग कल 9 बजे है, तुम्हें एक दिन स्टे करना पड़ेगा। डैड मैं स्टे नहीं कर सकता, ये मीटिंग फिर कभी रख लीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे एक रात की तो बात है। डैड लेकिन मेरा कराची में आज होना बहुत जरूरी है। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं आ जाऊंगा। ओके फाइन, रुक जाता हूँ।